और अब उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश की भी करेंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। पोहरी में बीते 24 घंटे में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पोहरी के 24 गांव का संपर्क टूट गया है। मध्य प्रदेश के पोहरी में भारी बारिश, शिवपुरी का पोहरी क्षेत्र जहां पर नदियां उफान पर हैं और इसी वजह से पोहरी क्षेत्र में लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। नतीजा ये है कि 2 दर्जन से ज्यादा गांव का जो संपर्क है वो मुख्यालय से टूट गया है। हालात खतरे के निशान के आसपास हैं और लोगों को प्रशासन अलर्ट पर भी रखे हुए है। लोगों से अपील भी कर रहा है प्रशासन की नदी नालों को पार करने की कोशिश ना करें उस सूरत में जब सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा हो। ऐसे में कभी भी हादसे का सबब रास्ता पार करना बन सकता है। ये तस्वीर शिवपुरी जिले की है। शिवपुरी में लगातार भारी बारिश के बाद हालात ऐसे बन गए। और उधर श्योपुर में मूसलाधार बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बड़ौदा इलाके में बाढ़ के पानी में फंसे 12 छात्र छात्राओं और 35 ग्रामीणों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तो वहीं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में फंसे लोगों का प्रशासन की टीम ने ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया। जिले में बहने वाली अमराल नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते बड़ौद चारों तरफ से पानी से घिर गया और कई लोग घर की छतों पर फंसे नजर आए। ये 3 तस्वीरें देखिए आप, श्योपुर की ये 3 तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश का हाल यह कि सड़कों पर पानी ही पानी है। शहर के अंदर पानी भर गया है। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। अब ट्रैक्टर से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। नावों का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है। वहीं दमोह में उफनती नदी में ट्रैक्टर धोने उतरा चालक फंस गया। चालक का रेस्क्यू जेसीबी मशीन की मदद से किया गया। बताया जा रहा है कि गहराई के चलते नदी में ही ट्रैक्टर समेत चालक डूब गया, जिसे बाद में जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया। तो दमोह की तस्वीर भी देख लीजिए आप। पूरा ट्रैक्टर नदी में गहराई में समा गया और बमुश्किल जेसीबी के माध्यम से इसे और ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं दमोह में पानी की तेज धार में बहते बहते एक टीचर बमुश्किल बचा। दरअसल बारिश के बाद स्कूल के मैदान में पानी भर गया और टीचर बाइक से निकलने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान वो तेज पानी की धारा में गिर गया। बहते टीचर को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। तो ये स्कूल परिसर की तस्वीर भी आप देख लीजिए। स्कूल परिसर में भी हाल ऐसा कि तेज बहाव, नदी जैसा बहाव नजर आया और इसी बहाव में एक टीचर भी बहते बहते बचा है। बमुश्किल लोगों ने उसे खींचकर वाहन सहित, बाइक सहित बाहर निकाला है, सुरक्षित निकाला है। देखिए ये है स्कूल के हाल। इतनी बारिश में बेहाल हुए सभी शिक्षक। आराम से साहब। और बात छतरपुर की कर लेते हैं। छतरपुर के जटाशंकर धाम में भी मूसलाधार बारिश के चलते जटाशंकर धाम जलमग्न हो गया। मंदिर की सीढ़ियों से बारिश का पानी बहता हुआ नजर आया है और अक्सर जब बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो जटाशंकर में ऐसे ही तस्वीरें बनती हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करती है बारिश और यहां एक बार फिर वही तस्वीर नजर आई है। धार्मिक स्थल है जटाशंकर, छतरपुर जिले का। दूर दूर से जो धार्मिक पर्यटक यहां पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन बारिश में अमूमन ऐसी ही तस्वीर अक्सर यहां पर बनती है। तो पूरा जो मंदिर है, धार्मिक स्थल है, पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में भी हालात बिगड़ रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे पर जमीन खिसकने की वजह से बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिसकी वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर जमीन खिसकने का ताजा वीडियो सामने आया है। अचानक बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ी से हाईवे पर गिर गए, जिसके बाद हाईवे को बंद करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जमीन खिसकने के बाद पहाड़ी से मलबे का अंबार सड़क पर आ गया। इसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। पहाड़ दरकने के पहले दोनों तरफ ट्रैफिक को रोक दिया गया था। प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोल दिया गया। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से जमीन खिसकने का मामला लगातार बढ़ रहा है।
प्रशासन भी अलर्ट पर है ताकि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान को रोका जा सके। और उधर उत्तराखंड के कुमाऊं में बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। वहीं रामनगर में बरसाती नाला उफान पर आ गया। मोहान के पास एक कार बरसाती नाले में फंस गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से गदेरे उफान पर आ गए हैं। वहीं प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि नालों के उफान को देखकर ही उसे पार करें, यानी जहां पर गुंजाइश है नदी नाले पार करने की तभी नदी नाले पार करने की कोशिश करें, नहीं तो आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। ऐसे ही ये तस्वीर रामनगर से उत्तराखंड के एक कार रास्ता पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अचानक से तेज धार में फंस गई। और बात कोटद्वार की। कोटद्वार से दोगड्डा के बीच भारी भूस्खलन होने के चलते जगह जगह डेंजर जोन बन चुके हैं, जिससे रोजाना हजारों यात्री अपनी जान हथेली में रखकर यात्रा करने को मजबूर हैं। कोटद्वार से दुगड्डा के बीच 8 किलोमीटर के रूट पर 35 नए डेंजर जोन बन चुके हैं। पहाड़ी से लगातार भूस्खलन होता रहता है, जिससे यात्रियों की जान का जोखिम बना रहता है। रोजाना लोग रिस्क उठाकर सड़क पर आवाजाही करते हैं। साल दर साल डेंजर जोन बढ़ते जा रहे हैं। रिव्यू में लगभग 8 किलोमीटर के जोन में 35 लैंडस्लाइड हमारी नए लैंडस्लाइड पॉइंट्स बने, और इसके लिए लास्ट ईयर भी उनके द्वारा जो एस्टिमेट्स भेजे गए थे वो अभी पास होना और उन प्रोसेस में है। भूस्खलन के चलते पौड़ी रूट पर दुगड्डा कोटद्वार के बीच का पैच नासूर बनता जा रहा है। रोजाना कई घंटों तक सड़क बंद हो जाती है, जिससे यात्रियों को घंटों सड़क पर इंतजार करना पड़ता है। तो साहब यही जाने मतलब या PWD जाने, हम क्या बोल सकते हैं। मतलब इसका व्यवस्था तो होनी चाहिए, कैसे नहीं क्यों नहीं होना चाहिए। इसमें जहाँ पर बहुत ज्यादा भूस्खलन होती है वहाँ पर मतलब कि ऊपर भी तो सड़क जा सकती है, तो बाकी क्या बोले। कोटद्वार दुगड्डा रूट लैंसडाउन पोखड़ा समेत चौबट्टा खाल और पौड़ी का मुख्य रूट है। ऐसे में बरसात होते ही हजारों यात्रियों समेत पहाड़ वासियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालात ये हो जाते हैं कि पहाड़ों पर समय पर राशन तक नहीं पहुंच पाता है। लोगों का आरोप है कि बरसात से पहले इस रूट का ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जिसका खामियाजा अब राहगीरों को उठाना पड़ रहा है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। उत्तराखंड के पौड़ी में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहाड़ों से गिर रहा मलबा लोगों के घरों में घुस रहा है, साथ ही खेतों को भी मलबे से नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और फसल के नुकसान की भरपाई के लिए किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर में नदियों में उफान की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, तो वहीं उन्नाव के मोहान में भी कई इलाके जलमग्न हो गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के मोहान में लगातार बारिश हो रही है, जिससे बरसाती नाले में पानी आ गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक कार पानी की तेज रफ्तार के बीच फंस गई। लोग इस कार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि कार को बाहर निकालने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आसपास के लोगों ने पानी के बीचों बीच फंसे इस कार को बाहर निकाल लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भी भारी बारिश की वजह से पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हमारे मेजर जो बाढ़ के रिलीफ वर्क हो रहे हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है, सभी अधिकारियों के माध्यम से, सभी SDMs के माध्यम से। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है।
और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।